Good afternoon, dear students. I am Pawar sir. I hope you are studying as well at home, as we are also taking your lesson online with good care. Assist you to prepare at home and giving assignment regularly. And it has been checked by us later. Today, I would like to request your parents to cooperate with the management and pay the fees so that we can get our salary. Please cooperate. Today we are going to learn history standard 9 lesson number 3rd, and lesson name is India's internal challenges. Yesterday and yesterday before few videos completed. Today new point start. Today's point name is issues concerning Northeast India. पेज नंबर 10. पेज नंबर 10 ओपन करो. ये देखो यहाँ पे, और ये वाला पॉइंट स्टार्ट होने वाला है हमारा आज. टुडे इश्यूज कंसर्निंग नॉर्थ ईस्ट इंडिया. ओपन योर टेक्स्ट बुक. फर्स्ट ऑफ ऑल टुडे डेट एंड स्टैंडर्ड 9th डेट 9 September 2012. सब्जेक्ट हिस्ट्री. And third lesson name is India's internal challenges. Okay. अब इंटरनल मतलब इंडिया के अंदर वाले जो प्रॉब्लम है वो इंडिया को क्या क्या फेस करना पड़ रहा है उसके बारे में हम पढ़ रहे थे. अब तक हमने कौन सा पढ़ा था? अनरेस्ट इन पंजाब. उसमें ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन ब्लैक थंडर, और कैसे कैसे ऑपरेशन वहाँ पे बनाए गए थे. उसमें कौन टेररिस्ट था? बिंदरन वाले, फिर उसको पकड़ा गया था और वो खालिस्तान की मांग कर रहे थे. इसके बारे में हमने इसके पहले पढ़ा था. अब वो उसका इश्यूज कंसर्निंग नॉर्थ ईस्ट इंडिया. नॉर्थ इंडिया के क्या होते हैं? पार्ट होते हैं. जैसे कि देखो यहाँ पे मैं एक मैप बताता हूँ. ऐसा समझो मैप. ये नॉर्थ पार्ट होता है, ये साउथ पार्ट होता है, ये ईस्ट वाला और ये वेस्ट वाला. तो ये नॉर्थ मतलब इस साइड की जो कंट्री, नॉर्थ ईस्ट कंट्री, इधर के जो स्टेट है हमारे, कौन कौन से स्टेट है उधर? मणिपुर, त्रिपुरा, हाँ, और अरुणाचल प्रदेश. ऐसे जो स्टेट है, 7 सिस्टर बोलते हैं उधर के साइड, आसाम. ये जो स्टेट है यहाँ पर क्या चल रहा था? थोड़ा इश्यू चल रहा था. तो उनकी वो डिमांड कर रहे थे, स्पेशल कंट्री की डिमांड कर रहे थे. तो उसके बारे में उनका क्या इश्यू और गवर्नमेंट इंडिया ने उसको कैसा फेस किया, कैसे चैलेंज रखा था. और एक उसका रीज़न भी था कि जैसे कि ब्रिटिश जब इंडिया छोड़कर जा रहे थे तो वो बोल के चले गए थे इंडिया. तो उन्होंने बता दिया था कि प्रिंसली जो स्टेट है, जो भी राजा महाराजा है, वो खुद की वो उनको अगर स्पेशल कंट्री बना दो, स्पेशल कंट्री में बना सकते हैं. इंडिया में जाना तो इंडिया में जा सकते हैं, पाकिस्तान में जाना तो पाकिस्तान में जाना. पाकिस्तान को अलग बना दिया था, इंडिया को अलग बना दिया. तो ब्रिटिश स्टेट को भी आप अपने मर्जी से जहाँ जाना है वहाँ वो ब्रिटिश ने ऐसा छोड़ दिया था. इसलिए सब इश्यू हो रहे थे. Look at the textbook and listen carefully. Northeast India consists of the 8 states. कितने स्टेट इधर? 8 स्टेट. अब वो कौन कौन से देखो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में. जैसे कि मैंने बताया इस साइड में नॉर्थ ईस्ट, इसको कहते हैं नॉर्थ ईस्ट. ओके, उस साइड के जो स्टेट है, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा. इतने सारे जो स्टेट है ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है. इंटरनेशनल बॉर्डर्स ऑफ इंडिया टच ईच ऑफ द स्टेट टू द वेरिंग एक्सटेंट. अब ये जो है, ये जो स्टेट है ये इंटरनेशनल बॉर्डर से टच है. जैसे कि भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, ओके, चाइना, जैसे कि वहाँ पर बांग्लादेश, ओके, म्यांमार, ये जो कंट्री है, इन कंट्री को ये हमारे जो स्टेट है इनकी इंटरनेशनल जो बाउंड्री वहाँ पर टच होती है. समझ. These states are a difference with respect to the ethnicity. Ethnicity मतलब culture, language and culture diversity. तो यहाँ पर देखो अलग अलग की यहाँ पर ये स्टेट में डिफरेंस है. रिस्पेक्ट ऑफ द कल्चर अलग है, लैंग्वेज अलग है. तो अब इस सब को कैसा हैंडल करना, ये इंडिया के लिए क्या है? एक इंटरनल प्रॉब्लम है, इंटरनल के लिए फेस चैलेंज. अब हमारे कंट्री में देखो अलग अलग
लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं, अलग कल्चर के लोग हैं, और अलग फेस्टिवल सेलिब्रेशन करने वाले लोग हैं, अलग अलग लोग हैं सब कंट्री में, सभी एक ही लैंग्वेज बोलने वाले लोग नहीं हैं। हर स्टेट में जाओ, महाराष्ट्र में मराठी, तमिल में तमिली, ओके, तो ऐसे हर स्टेट में अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है। ओके, मणिपुर में मणिपुरी लैंग्वेज होती है। तो ऐसे लैंग्वेज ये लोग क्या करते हैं, आप अपने स्टेट के हिसाब से वो लैंग्वेज बोलते हैं, और उन सब लोगों को हैंडल करना, उनके प्रॉब्लम सॉल्व करना, ये इंडिया के लिए क्या था, इंटरनल चैलेंज था। The first Prime Minister of Independence India took the lead in the bringing the tribes मतलब जो आदिवासी लोग होते हैं, ज़्यादा करके वहाँ पर ट्राइब्स होते हैं, आदिवासी लोग, लिविंग इन दिस एरिया इनटू द मेन स्ट्रीम ऑफ द कंट्री। तो इन लोगों को अच्छे से ब्रिंग वहाँ पे लिविंग रहने के लिए, एरिया देने के लिए वहाँ पर कोई भी मेन स्ट्रीम नहीं करेगा। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोला था उस समय, जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे हमारे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो उन्होंने कहा था वहाँ पर कोई भी नहीं जाए, अगर वहाँ पर जा सकता है मगर वहाँ पर जाकर कोई इंडिया वाला कंट्री वहाँ की लैंड नहीं खरीद सकता, क्योंकि वहाँ पर लोग कौन से ट्राइब लोग हैं, मतलब आदिवासी लोग हैं, पिछड़े वाले लोग हैं, उनकी लैंड हमें नहीं खरीदना, सिर्फ वहाँ पर जाकर हम बिजनेस करेंगे। तो ऐसा उस समय एक रूल बनाया गया था उन लोगों की डेवलपमेंट करने के लिए। In 1954, the form the North-East Frontiers Agency, तो उसका शॉर्ट फॉर्म में नेफा, एरिया comprising of the territories on the Sino-India border and the tribes area। Sino-India मतलब चाइना और इंडिया का बॉर्डर, and tribal areas towards the north of the Assam। Nehru took the position of the bringing about the development of 100 of the tribes in this part while preserving their culture। देखो उनके कल्चर को संभाल के रखने के लिए नेहरू ने क्या किया था, एक डिमांड रखी थी, एक 100 ऑफ ट्राइब्स इन दिस पार्ट while the preserving the culture। ये पोजीशन डेवलपमेंट करने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वहाँ पर डेवलपमेंट के लिए डेवलपमेंट स्टार्ट किया था। उनके कल्चर को जैसे वैसा रखेंगे, उनके कल्चर में कोई भी इंटरफेयर नहीं करेंगे। स्पेशल प्रोविजंस हैव बीन मेड विद द रिस्पेक्ट ऑफ दिस एरिया इन द 6 शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक 6 शेड्यूल करके है, ऐसे शेड्यूल है, 12 शेड्यूल है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में। तो उसमें के जो 6 वाला शेड्यूल है उसमें क्या है, इन एरियाओं के लिए एक स्पेशल वहाँ पर लॉ बनता है, उसमें एक लॉ होता है। तो ये शेड्यूल बनाया गया था इन स्टेट के लिए। 1965 द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिंग दिस एरिया वाज गिवन टू मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर द नॉर्थ ईस्ट काउंसिल एक्ट। तो उसके लिए एक एक्ट बनाया गया था नॉर्थ ईस्ट काउंसिल के लिए, 1971 एक्ट बनता है। ओके, was supposed to advise the central government regarding aspect of the common interest in economic and social sphere, interstate transport, electricity, flood control etc। तो उनके लिए एक क्या गया 1971 सपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक उनके लिए एक मतलब इंटरस्टेट के लिए ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी करने का, फ्लोड कंट्रोल करने के लिए वहाँ पे एक कमेंट्स की थी, एक डिमांड दिया गया था उन लोगों के लिए। ओके, उनका डिमांड वो पूरा करना था, एस्पेक्ट बनाया गया था, उन्हें सपोर्ट करने वाले थे कौन से, द नॉर्थ ईस्ट काउंसिल के एक्ट के थ्रू। तो नॉर्थ ईस्ट काउंसिल एक एक्ट बनाया गया था उन लोगों के लिए, वो स्टेट के लिए, और वहाँ पर ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, फ्लड कंट्रोल, जैसे कि देखो आगे मीडिया वाले क्या करते हैं, फालतू की बातें ज़्यादा बताते हैं मगर जो मेन सिचुएशन है वो नहीं बताते। कि देखो वहाँ पर एक जो फ्लड है, फ्लड कंट्रोल क्या है, ये एक ब्रह्मपुत्रा रिवर है, ये कहाँ से फ्लो होती है, ये चाइना से फ्लो होकर आती है। ओके, चाइना से फ्लो होकर आकर अरुणाचल प्रदेश में से फिर आसाम में से आती है। ओके, तो ये जो 7-8 जो स्टेट है वो वहाँ पर बहुत सारे ऐसे स्टेट, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, ऐसे जो पास वाले जो स्टेट है उनको ये ब्रह्मपुत्रा रिवर के फ्लो की वजह से वहाँ पे फ्लड आ जाते हैं। फ्लड मतलब बहुत सारा वहाँ पर वाटर आ जाता है, उनके फार्म में चला जाता है, घरों में घुस जाता है, बहुत सारा उनका डिस्ट्रॉय हो जाता है, नुकसान हो जाता है। और ये बातें नहीं बताती मीडिया वाले, जो एक्स्ट्रा की बातें जो चलती है ना उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। तो ऐसी बातें बताना जरूरी है। तो ये फ्लड के लिए इलेक्ट्रिसिटी, फ्लड और ट्रांसपोर्ट, ये हम वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट करेंगे। ऐसे कमेंट्स उस समय के जो भी 1971 में
प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने बताया था। ओके, ट्रांसपोर्ट होगा ठीक से, इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पर हम पहुँचाएंगे, फ्लड कंट्रोल करेंगे, ये उन लोगों को बताया गया था। मगर उसमें देखो आप मिजोरम की क्या प्रॉब्लम थे। मिजोरम एक स्टेट है हमारा, ओके, अभी जो 28 स्टेट है हमारे और 11 यूनियन टेरिटरी है, उसमें से एक मिजोरम एक स्टेट है अभी। उस समय की उसकी क्या सिचुएशन थी, पास्ट की, हमें उसके बारे में, उसका पास्ट हमें समझ के लेना है अभी। द ट्राइब्स इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ट्राइब्स मतलब नॉर्थ ईस्ट इंडिया की जो ट्राइब्स है इंडिया के, ट्राइब्स मतलब क्या, आदिवासी लोग, हैव एन एंशियंट हिस्ट्री, तो उनकी एंशियंट हिस्ट्री हमें जानना जरूरी है। When India has become independence, the government gave administrative autonomy मतलब क्या, पावर, कि वो बोल रहे थे कि हमारा पावर हमारे पास ही चाहिए, टू डिस्ट्रिक्ट ऑफ द मिजो मेजोरिटी एरियाज टू द लुसाई हिल्स। अभी लुसाई हिल के पास था, वहाँ पर हिल है, बड़े बड़े हिल है, तो ये मिजोरम में फेमस हिल कौन सी है, तो लुसाई हिल है। तो उन लोगों की एक डिमांड था, उन लोगों को इंडिपेंडेंस चाहिए था। इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट गिव द एडमिनिस्ट्रेटिव एंटोनॉमी ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफ मिजो मेजोरिटी, और उन्हें मिजो की ही मेजोरिटी चाहिए, जो मिजो के लोग हैं उनके लिए स्पेशल अलग स्टेट या अलग यूनियन टेरिटरी की उन्हीं की डिमांड थी। When the state reorganization commission was appointed in 1954 में फिर रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन को एक अपॉइंटमेंट किया गया वहाँ पर 1954 उन लोगों का जो भी प्रॉब्लम चल रहा है उन्हें सॉल्व करने के लिए। द एक्सपेक्टेशन ऑफ द पीपल इन दिस एरिया ग्रेट, मिजो लीडर स्टार्टेड द डिमांडिंग एंड ऑटोनॉमस, और मिजो लोग जो डिमांड कर रहे थे, और ऑटोनॉमस मतलब वो पूरा पावर हमारे पास चाहिए। मिजो किसके पास चाहिए बोल रहे थे, मिजो लोगों के पास। प्रोविंस मतलब वो एक स्टेट था। इन 1959 द टेरिटरी ऑफ मिजोरम, तो 1959 में मिजोरम को एक टेरिटरी बना दिया, एक स्टेट नहीं तो एक टेरिटरी बनाया कि खुद का एक यूनियन टेरिटरी बन गया था। ऑफ टेरिटरी ऑफ मिजोरम एक्सपीरियंस सेवरल ड्रॉट। अबे ड्रॉट क्या होता है, जहाँ पर सूखा हो जाता है, मतलब जहाँ पे बारिश गिरिश कुछ नहीं होती, उस समय उसको ड्रॉट बोलते हैं। ड्रॉट एंड ड्यूरिंग दिस फैमिन मतलब खाने की कमी, जब ड्रॉट होगा तब खाने की कमी होती हो जाएगी। फैमिन मतलब खाने की कमी थी 1959 में। मिजो लीडर्स लालडेंगा सेवरल द कॉमन पीपल और लॉर्ड, और ये लालडेंगा जो भी थे वो उनके लीडर थे, मिजो लोगों के उनके लीडर थे, वो एक डिमांड कर रहे थे उसके लिए, फैमिन और ड्रॉट के लिए। In 1961, लालडेंगा established an organization called मिजो नेशनल फ्रंट (NFF). उन्होंने एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन की इस्टेब्लिश की थी। He asked for the greater Mizoram and independent nation carved out of the Tripura, Manipur and Mizo majority area from the Lusai Hills। जो लुसाई हिल के पास का जो एरिया है उसके लिए वो एक डिमांड कर रहे थे कि वो पेशे है हमारी कंट्री बनी चाहिए, हमें न तो इंडिया में रहना न तो पाकिस्तान में रहना, हमें पेशे हमारी कंट्री चाहिए। इन मार्च 1966 मिजो नेशनल फ्रंट अनाउंस द इमरजेंसी ऑफ इंडिपेंडेंस मिजोरम। तो मिजोरम में क्या हो गए थे, इमरजेंसी, और उन्होंने खुद को इंडिपेंडेंस बना लिया था कि हम हमारी एक कंट्री है करके उन्होंने खुद को इंडिपेंडेंस इमरजेंसी बना लिया था, अनाउंस कर दिया था। Prime Minister Indira Gandhi handled the situation firmly and suppressed the rebellions। देखो कि उस समय इंदिरा गांधी एक प्राइम मिनिस्टर थे, फिर उन्होंने क्या किया था, वहाँ पे मिलिट्री फोर्स भेजकर रिबेलियन को कंट्रोल कर दिया था। रिबेलियन मतलब उठा मूवमेंट को कंट्रोल कर दिया था। ओके, नाउ स्टॉप लेक्चर, वील मीट नेक्स्ट वीडियो, रिमेनिंग पार्ट हम नेक्स्ट पार्ट में लेंगे। थैंक यू।